नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर करने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो दोस्तों, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, आज हम वो सभी के सभी सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देती हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्या है हमारा? फोर्स और पुश और पुल, जो कि आप देख भी सकते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? सेकंड टॉपिक फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन। थर्ड टॉपिक एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्थ टॉपिक क्या होगा हमारा? फोर्थ टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बाकी के मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगला है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके भी सब टॉपिक्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दोस्तों, ये हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हो गए हैं कि फोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब प्रेशर का मैं आपको उसके बाद में बताऊंगी। पहले हम फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स। पुश और पुल। सबसे पहले बात ये आती है, चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का सबसे पहले टॉपिक आता है पुश और पुल। पुश क्या होता है? किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को धक्का देना। पुल क्या होता है? किसी चीज को अपनी ओर खींचना, किसी चीज को अपनी ओर खींचना। तो पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। इसका एक फैक्ट ये है कि कुछ भी हो जाए, आप कोई भी चीज को पुल करेंगे तो उसमें पुश तो लगेगा ही लगेगा, हर केस में। कैसे? आप मान लीजिए किसी भी चीज को धक्का दे रहे हैं। एग्जाम्पल कोई भी चीज ले सकते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ये मार्कर, मान लो ये किसी चीज पे इस पे रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे धक्का दे रही हूँ, पुश कर रही हूँ। तो अगर आप उस साइड से मुझे देखेंगे तो क्या हो रहा होगा? पुश। उस साइड से पुश। और अगर मैं कहूँगा मैं इस मार्कर को खींच रही हूँ, अपनी तरफ से मैं खींच रही हूँ, पर अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो मार्कर यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, मतलब उसे धक्का दिया जा रहा है। तो पुश तो लगेगा ही लगेगा और पुल
खींचना, पुश, किसी चीज को धक्का देना। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में हम इसको ये भी कह सकते हैं, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसके आगे विच टेंड्स टू चेंज इट्स state of rest or state of rest or motion is called force। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो अब पुश मतलब धक्का देना, पुश और पुल खींचना, ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो। विच टेंड्स टू चेंज जो बदलता है, वो क्या करता है? बदलता है। क्या चीज? स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई चीज रेस्ट पे है तो आप धक्का देकर उसको मोशन में ला सकते हो, और कोई चीज मोशन में है तो आप उसको रेस्ट पे ला सकते हो, जैसे कार चला रहे हो आप। तो अब अगर आपको अपनी कार को स्टॉप करना है तो आप कार को, मान लो आपकी कार चल रही है तो आप उसको रेस्ट में ला सकते हो। और कोई चीज रेस्ट में है, मान लीजिए कोई साइकिल है, कुछ भी एग्जांपल है, वो चल नहीं पा रही है, अगर आपने उसको धक्का दिया वो चलना स्टार्ट कर देगी, रेस्ट में आ जाए, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। क्या होती है? रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी और मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बदलता है उसकी स्टेट रेस्ट का, रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में तो रेस्ट में। और मोशन is called force, is called force। force को हम ये ही कहते हैं, a push or pull on an object which tends to change its state of rest or motion is called force, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास में, फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। ये हमारे पास में टॉपिक है। फोर्स किसके वजह से होता है? इंटरैक्शंस के बीच की वजह से, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शंस की वजह से। अगर आप किसी भी चीज को टच नहीं कर रहे हो तब भी उस पर एक फोर्स तो लगता ही लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं वीडियो के आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। तो जो फोर्स है वो क्या होते हैं? दैट कैन come to motion object to rest and rest to motion by the contact
between two bodies is called interaction is called force due to interaction. इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर फोर्स लगेगा तो वो तब लगेगा जब किन्हीं दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट आएगा। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बहुत सारे। मान लो कोई भी इंसान है, यहाँ पे इंसान है, वो एक बैग पकड़ रखा है, उसने क्या पकड़ रखा है? एक बैग पकड़ रखा है, सूटकेस जिसे हम कहते हैं। अगर अब उस सूटकेस को खींच के लेके जा रहा है, मतलब पुल कर रहा है, तो अब क्या हो रहा है? उस सूटकेस के हैंडल का और इंसान के हाथ का क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल और भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप किसी बॉक्स को धक्का मारिए तो क्या होगा? आप जब उसको फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जब आपको उससे फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा? वो बॉक्स मूव करेगा, तभी क्या होगा? वो बॉक्स मूव करेगा। कोई भी एग्जांपल लीजिए। आप किसी बॉक्स को उठा रहे हैं, डोर को बंद कर रहे हैं, एग्जांपल है, किसी डोर को बंद कर रहे हैं तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ तभी तो वो डोर बंद हुआ। आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिल का आपका फिजिकल कांटेक्ट हुआ और ड्रिल का और दीवार का फिजिकल कांटेक्ट हुआ तभी वो काम संभव हो गया। अब जब भी आपको कोई चीज़ को धक्का मारना है, खींचना है, कुछ भी करना है तो उसमें फिजिकल कांटेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कह सकते हम कि आपका ही लगेगा, उसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है? दैट कैन कम टू मोशन ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो है वो मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। मोशन टू रेस्ट कह लीजिए, आप इस ऑब्जेक्ट को भूल जाइए। मोशन टू रेस्ट ला सकता है, रेस्ट टू मोशन बाय द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड एज फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन। मतलब जब तक दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। फोर्स कैन नॉट बी applied without interaction between two bodies कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए। जब तक दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा फोर्स अप्लाई नहीं होगा। फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। एग्जाम्पल, एक कार खड़ी हुई है, आप उसके पास जाके खड़े हो जाओ, ऐसे चलानी रखी, वो रेस्ट पे है कार, तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप उसको टच नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं हो रहा आपका, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अब आप क्या कर रहे हो? उस कार को धक्का दे की कोशिश कर रहे हो। अब धक्का दे रहे हो, मे भी वो कार हिल जाए, मे भी वो ना हिले। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उस कार को जितना न्यूटन चाहिए था हिलने के लिए, मोशन में आने के लिए, उतना क्या पता आप ना दे पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। वो फोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। पर मे भी वो हिल भी सकता है, नहीं भी हिल सकता है, पर आप इंटरैक्शन तो कर रहे हो, तो वो आ तो सकता है रेस्ट से मोशन। तो इसी को कहते हैं फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन। आशा करती हूँ आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा।
करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये कह रहा है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो क्या पढ़ेंगे अब हम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में अब हमें क्या करनी है, 3 केस देखने हैं, 3 केस देखने हैं। अब वो 3 केस क्या क्या है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है इसके अंदर, एक्सप्लोरिंग फोर्स के अंदर? केस 1, किसी चीज को आप धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है, हाँ ये बॉक्स है एक करीब 10 kg का, 10 kg का ये बॉक्स है, और क्या हो रहा है, इस पे आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये कह लीजिए आप कि 3 न्यूटन का आप और 4 न्यूटन का आपका दोस्त, तो इन दोनों का टोटल 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये केस हो सकता है फोर्स के अंदर। वो अलग बात है कि वो हिले ना हिले, वो अलग बात है, पर इसमें क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? सबसे पहले नेट फोर्स होता है टोटल फोर्स। नेट फोर्स मतलब किसी चीज का टोटल फोर्स is known as net force. नेट फोर्स इसको कहते हैं नेट फोर्स। ये है हमारी डेफिनेशन इसकी। तो अगर एक ही जगह से लग रहा है फोर्स, मान लीजिए यहां कोई है, यहां पे भी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, और टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब 2 लोगों का फोर्स लग रहा हो एक ही डायरेक्शन से, वो ये भी हो सकता है कि क्या पता इस डायरेक्शन से लग रहा हो फोर्स, इससे ना लग रहा हो, पर एक जगह से लग रहा है और दोनों का एक ही जगह से लग रहा है और वो दोनों उसको पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका वो प्लस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? 7 न्यूटन। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अब आप कहेंगे न्यूटन क्या आ रहा है बार बार? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। अभी मैं आपको इसको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगी। CGS यूनिट ऑफ फोर्स डाइन और ये न्यूटन। अभी मैं आपको इसको डिटेलिंग में पढ़ाती हूँ, पहले आपको ये तीनों केस बता देती हूँ। दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है अब कि एक बॉक्स है 10 kg का, एक तरफ यहां से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और एक तरफ यहां से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। अब अगर दोनों तरफ न्यूटन मतलब इक्वल है, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू, आंख बंद करके 0 कर देना। पर अगर एक तरफ से मान लो ज्यादा लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा, तो बॉक्स इधर खिसक जाएगा, बजाय कि इधर खिसकने के वो बॉक्स इधर खिसकेगा, इधर से इधर खिसकेगा, ना कि इधर से इधर। तो वो डिपेंड करता है कि कौन कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है। दोनों बैलेंस्ड है
तो नेट फोर्स 0। अगर दोनों बैलेंस्ड नहीं है तो उसमें आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 कहता है केस 3 कहता है हमें, केस 3 क्या बोल रहा है? केस 3 टग ऑफ वॉर खेला आपने कभी? टग ऑफ वॉर खेला? क्या होता है, एक रस्सी होती है, यहाँ 3 लोग खड़े हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक सेकेंड, 3 लोग खड़े हैं और उस रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं, और यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं और वो रस्सी को अपने ओर खींच रहे हैं। तो अगर आप देखो, मैं फोटो नहीं बता पाऊंगी आपको उसको प्रॉपर्ली, पर मान लो अगर यहाँ पर दोनों का अलग अलग न्यूटन लगेगा, क्या कोशिश करेंगे तीनों दोनों तरफ से कि हम जीत जाए, तो दोनों का अलग अलग फोर्स लगेगा। अब अगर आप इसको इमेज बनाकर देखें या फिर देखें कि तो अगर इस साइड ज्यादा लग रहा है, इस साइड ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, रस्सी इधर चली जाएगी, इधर खिसक जाएगी, तो ये जीत जाएंगे। और अगर इधर ज्यादा लग रहा है तो ये जीत जाएंगे। दोनों के चांस होते हैं, दोनों को क्या होंगे, चांस होंगे कि कौन जीतेगा। जो जितना फोर्स लगाएगा वो ही टीम जीतेगी। क्या होता है टग ऑफ वॉर में, दोनों तरफ से फोर्स लगता है। किस चीज के लिए? रस्सी को खींचने के लिए, रस्सी को खींचने के लिए। ये बताता है हमें केस नंबर 3, टू अपोजिट फोर्स अप्लाइड। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या आ जाता है हमारे पास? अब यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा शायद से, m इंटू ए। m मतलब मास, a मतलब फोर्स, f मतलब फोर्स एंड a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। तो मास की यूनिट क्या होती है? 1 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। तो अगर हम बात करें इस यूनिट के हिसाब से, तो क्या है, अब बोल रहा है कि ऐसा यूनिट इज डाइन, तो डाइन को हम और क्या, ऐसा यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन को और हम क्या बोल सकते हैं? अभी बताया 1 kg मीटर, 1 kg पर मीटर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल सकते हैं न्यूटन को। क्या बोल सकते हैं न्यूटन को? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट डाइन, 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कह सकते हैं 1 डाइन। अब एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है। तो अब बात करते हैं हम किसकी? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो अब दोस्तों बात करें इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कि अगर मान लो आपके पास में है एक फुटबॉल, क्या है? फुटबॉल। अब वो रेस्ट पे है, आपने एकदम से उसे टक
लात मारी, वो क्या आ जाएगी? मोशन में। वो क्या आ जाएगी? मोशन में। वो क्या आ जाएगी? मोशन में। तो वो होता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस का पहला पार्ट। तो पहला क्या है? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अब दोस्तों हम कहते हैं कि क्या बोल रहा है? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है। जैसे एग्जांपल, किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल और बॉल। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में, अब अगला क्या आएगा हमारे पास में? सेकंड। ये तो हो गया कि आपने एक बॉल को किक किया, वो मोशन में आ गई है। सेकंड केस क्या आ जाएगा हमारे पास में? A force can stop a moving object। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो जब आप फुटबॉल में बॉल फेंकते हो, वहां पर तो पास में एक बंदा खड़ा होता है ताकि वो बॉल को पकड़ सके, और अगर बॉल को पकड़ लिया गया, मान लो एक यहाँ पे से बॉल आ रही है, आपने उस बॉल को पकड़ लिया, क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। एग्जाम्पल, coming a ball in front and stop it by hands। coming a ball in front, बॉल आ रही है आगे से, stop it by hands, अपने हाथों के द्वारा आपने उसको ऐसे रोक दिया बीच में, तो क्या हो जाएगी? वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें अभी ये बताया हुआ है। अगला केस, अ फोर्स कैन चेंज speed of an object तो अब क्या होगा इसमें? वो क्या कर सकता है? स्पीड, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे एक साइकिल है, उस साइकिल को एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं अभी आपको। अटैच्ड है उसकी सीट से, और ऐसे कुछ भी मान लीजिए आप, कोई चीज है, कोई मूविंग चीज है। अब वो चल रही है पहले तो अच्छी, मतलब तेज स्पीड में, फास्टर स्पीड में। किस स्पीड में? फास्टर स्पीड में। अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर कोई साइकिल है, बाइसिकल, यहाँ से क्या लग रहा है? पुश, और इसकी क्या है? स्पीडिंग अप। ये क्या है? बिल्कुल प्लेन टाइप की रोड है। क्या है? प्लेन टाइप का रोड है, ऐसे एक रोड है, प्लेन रोड, एंड
प्लेन एंड स्मूथ रोड कह सकते हैं, स्मूथ रोड। अब क्या होता है, वही बाइसिकल, स्टीयरिंग, बाइसिकल, बाइसिकल स्टीयरिंग, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। क्यों? क्योंकि ये रोड थोड़ा ऊपर नीचे वाला है, इसलिए क्या कर लिया गया, कांस्टेंट स्पीड कर ली गई। फिर बाइसिकल, पुल, पुल क्या आ गया, अब यहाँ रोड है और एक यहाँ पे ऐसे चट्टान टाइप के आ गए, चट्टान टाइप के आ गए, थोड़े थोड़े पत्थर पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे और ऐसा ऐसा कुछ आ गया। तो अब क्या होगा, आपकी बाइसिकल क्या हो जाएगी, स्टॉप, स्टॉप। या फिर कह सकते हैं अपनी स्पीड डिक्रीज कर देगी, धीरे धीरे क्या होगी, स्लो हो जाएगी, स्लोइंग अप, स्लोइंग अप। क्यों क्यों हो जाएगी स्लो, क्योंकि इसमें थोड़ी जमीन ऊपर नीचे होगी। तो आप अपनी बाइसिकल को तेज करना चाहते हैं तो पुश करना पड़ेगा, नॉर्मल करना चाहते हैं तो कांस्टेंट स्पीड रखनी होगी, पुल करना चाहते हैं उसको धक्का देना होगा। ये होती है थर्ड चीज, ये क्या कर सकती है, स्पीड बदल सकती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स, a force can change, a force can change direction of moving object, कैसे, अभी बताती हूँ आपको कि एग्जाम्पल ले लीजिए, बैटमैन है, उस बॉल आई, उसने टक किया और वो बॉल मान लो ऐसे खड़ा था, वो उससे ऐसे करी बॉल, पहले वो ऐसे आ रही थी और अब वो ऐसे चली गई, पहले वो ऐसे आई, पहले वो आई ऐसे और फिर वो ऐसे चली गई। बॉल आई, ये एक बॉल है, बैटमैन है, बैटमैन, बॉल आई स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, टक मतलब बैटिंग के समय वो बॉल क्या हो गई, डायरेक्शन बदल गई, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन का चेंज, इसकी डायरेक्शन का चेंज। अब a force can change the shape of an object, of an object, of an object। फोर्स क्या क्या कर सकता है, स्पीड बदल सकता है, साइज बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, और क्या बदल सकता है, स्पीड, साइज, डायरेक्शन एंड शेप बदल सकता है, और क्या बदल सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्पीड, शेप, डायरेक्शन, ये सब क्या करता है, फोर्स चेंज करता है, फोर्स चेंज करता है। बॉडी को स्टॉप करना, बॉडी को रेस्ट में लाना और बॉडी को मोशन में लाना, ये सब कहलाते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स कैन चेंज द शेप, शेप कैसे, अभी बताती हूँ। आपकी मम्मी आटा गूंथती होगी, ये मान लीजिए ये आटा है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे ऐसा आटा है, यहाँ पे आपकी मम्मी पंचिंग करती होगी, पंचिंग मतलब ऐसे 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 पंचिंग करती है, पंचिंग 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 दी फ्लावर, या फिर आटा कह सकते हैं, यहाँ पंचिंग हो रही है अभी इसमें। तो पंचिंग से क्या होता है, पहले वो आटा पतला होता है, फिर धीरे धीरे वो
आटा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, और उस आटे की क्या बदल जाती है, शेप बदल जाती है, कुछ ऐसा सा बन के तैयार हो जाता है आटा। क्या हो रहा है, इसमें पंचिंग के समय शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। ऐसे ही आप काफी सारी चीजों की शेप चेंज कर सकते हैं। अब इसी में बात करते हैं, शेप तो बदल गई, ठीक है, अब इसमें एक और आता है साइज। क्या कहते हैं, साइज। कोई रबड़ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये क्या बदल सकता है, अ फोर्स कैन चेंज व्हाट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कर सकता है, साइज बदल सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता देती हूँ, लाइक ये है रबड़, आई एम स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेच करने से क्या होगा, अगर मैं इसको कुछ देर तक स्ट्रेच करती रहूंगी इस प्रकार से, तो इसकी शेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी ये रबड़ इतना था और अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है अपने साइज में क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। किसके कारण, स्ट्रेचिंग के कारण। कभी आपने देखा होगा जब भी आप रबड़ डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही काफी ढीला हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप ही काफी ढीला हो जाता है। वो किसकी वजह से, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से। तो दोस्तों ये होते हैं क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो ये है हमारे सारे के सारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। अब क्या बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट between two bodies, objects। तो ये क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड बॉडीज एंड एक्सेट्रा। तो क्या होगा दोस्तों, अब इसमें मान लीजिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ अभी, जैसे कि ये क्या है, मार्कर है, ये यहाँ पे है, मैंने कांटेक्ट किया, अभी ये ठीक है नॉर्मल पे है, मतलब नहीं मूव कर रहा, मैंने अब इसको इंटरैक्शन किया और क्या कर दिया, मूव कर दिया। क्या कर दिया, मूव कर दिया। एग्जाम्पल एक और है, ये डस्टर है, ये क्या है, डस्टर है, मैंने इंटरैक्शन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इंटरैक्शन कर दिया। अब क्या हो गया, इंटरैक्शन से मैं इसको आगे भी जा सकती हूँ, पीछे भी ले जा सकती हूँ, आगे भी ले जा सकती हैं और पीछे भी ले जा सकती हूँ। अब इसमें एक और चीज देखो, अब ये जो डस्टर गिराया मैंने, अब इसका कोई ऊपर से फिजिकल कांटेक्ट लगा, फिर आगे जाके तो कोई कांटेक्ट नहीं
वो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ने क्या किया, उसको अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका पहले टाइप पे आ जाते हैं मस्कुलर फोर्स। फोर्स तो द फोर्स exerted by our muscles of by muscles of मस्कुलर फोर्स। लाइक अब मैं इस बोर्ड को धक्का दे रही हूँ, इसमें किस चीज का फोर्स लग रहा है? मेरी मसल्स का फोर्स, मसल्स का फोर्स। किसी भी चीज को धक्का दे रही हूँ मैं और इसमें क्या हो रहा है, हमारी मसल्स काम दे रही हैं, उसको क्या कहेंगे हम? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो दोस्तों ये तो हो गया मस्कुलर फोर्स, मसल्स का फोर्स लग रहा है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? मस्कुलर फोर्स। अब आप कभी जिम में जाते होंगे, वहाँ पे भारी भारी चीजें रखी होती होंगी, आप उसको उठाते होंगे, उसमें किस चीज का फोर्स लग रहा है? आपकी मसल्स का फोर्स। तो ये हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। क्या हो जाएगा ये? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। The force which, ये वो फोर्स है जो क्या करता है? Which opposes the relative motion of an object over another object is called frictional force, frictional force। क्या कह रहा है? वो फोर्स which opposes the relative motion, ऐसा फोर्स जो क्या करता है? अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को, उसको क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स which opposes the relative motion of an object over another object is called as frictional force। ये क्या होती है? फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन। तो अगली पे आ जाते हैं अब हम। अगला फोर्स आता है हमारा। अब अगला कौन सा टाइप का फोर्स है? अगला फोर्स का टाइप क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? और इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। The
force in which we do not need the physical contact is called non-contact force. अब ये 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड ग्रेविटेशनल force. The force in which we do not need the physical contact, ऐसा force जिसके अंदर physical contact की जरूरत नहीं होती है, ऐसा force जिसके अंदर क्या? physical contact की जरूरत नहीं होती है, in which we do not नहीं होती है, उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। बारी बारी करके पहले मैग्नेटिक पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ग्रेविटेशनल। तो दोस्तों क्या आएगा हमारा सबसे पहले? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स exerted by magnets of which magnet attracts, क्या कह रहा है? The force exerted by magnets by virtue of which magnet attracts another magnet and certain metals like iron, निकल, ये आगे आप और भी मेटल्स कह सकते हैं, एंड कोबाल्ट without being physical contact with them is called as magnetic force. क्या कहता है ये फोर्स? तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स आखिर होता क्या है। द फोर्स, ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट होता है किससे? मैग्नेट से बाय वर्च्यू इन विच जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है another magnet and certain metals
एग्जाम्पल के तौर पे लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। विदाउट बीइंग, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, विदाउट बीइंग फिजिकल कांटेक्ट विद देम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। क्या कह रहा है? द फोर्स exerted by magnets by virtue of which magnet attracts another magnet and certain metals like iron, nickel and cobalt without being physical contact with them is called as magnetic force. Is called as magnetic force. Is called as magnetic force. अब एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ एक मैग्नेट है नॉर्थ। अब आपने इसकी साइड में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रही हूँ, कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, पोल नॉर्थ पोल, ये हो गया। साइड में कुछ कीले रखी हुई हैं, बहुत शार्प शार्प कीले। अब क्या होगा, ये जो कीले रखी हुई है ना यहाँ पे, कीले क्या करेगी? अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट। तो ये क्या होगी? अब ये कीले क्या होंगी? अब ये कीले चिपक जाएंगे। ऐसे ये कुछ कुछ कीले होंगी, और ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या करेगी? चिपक जाएगी इसके। तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब गैस की बात करते हैं। चलो दोस्तों, मैग्नेटिक तो हो गया। अब सेकंड टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या टाइप है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? A force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is called as electrostatic force. क्या है? A force exerted by a charged object on another charged or uncharged object. मतलब एक फोर्स exerted by, exert किससे होता है? charged object on another charged or uncharged object is called electrostatic force. Electrostatic force. Example इसका ये है, आपके ड्राई हेयर्स हो, अगर ड्राई हेयर्स हो आपके, तो उसके लीजिए प्लास्टिक स्केल लेना है, उसको अपने सर पे अच्छे से रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद ये स्केल लेना है, स्केल, और ये कुछ
पार्टिकल्स रखने हैं उसके पेपर के ऐसे पेपर रगड़ने के बाद जब आप उसको उसके पास लाएंगे, स्केल के पास लाएंगे, तो ये पेपर ऐसे इसके चिपक जाएंगे। क्या होंगे अब ये पेपर इसके, अब ये पेपर्स क्या होंगे इसके, चिपक जाएंगे। या आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. The force with which the earth pulls the object. Earth pulls the object towards it is called as gravitational force. Gravitational force. Okay friends, तो the force with which, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस फोर्स में क्या है एक्चुअली में, कहता क्या है ये फोर्स, इसके कुछ फैक्ट्स भी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल पुल बोल लो, फेंको उसको ऊपर की तरफ, क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाया, फिर तो फोर्स नहीं लगाया, या फिर कोई चीज है, सेब गिरता है ट्री से, आप एग्जांपल दे सकते हो, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जांपल है। एक कैप लो, पानी लो, आप उसमें आधा गिलास पानी भरो, कैप को उसके ऊपर डाल दो, तो उसके ऊपर ही तैरेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब आप उस कैप को पानी के थोड़ा अंदर डालो और फिर छोड़ो, वो पानी के अंदर चली जाएगी, मतलब सिंक नहीं करेगी, पर वो पानी उसके ऊपर पूरा भर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों ये है मेन फैक्ट्स ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट, द स्टेट इन विच क्या बोला है, द स्टेट इन विच a body have a zero speed is blank. सेकेंड, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन एक बार, द स्टेट इन विच a body have a zero speed is। अब there are third, the force of interaction between the magnetic
material is so friends, your time starts now. जल्दी से बताइए फर्स्ट, सेकंड एंड 3 तीनों का आंसर। ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये तीनों के तीनों मैंने आपको समझाए हुए हैं और अभी समझाए थे। किसके बारे में? फोर्स। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो दोस्तों आपका टाइम अप होता है। ये जितने भी तीनों के तीनों मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये मैंने आपको बताए हुए हैं और अभी समझाए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने लिख दिया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। तो फर्स्ट का आंसर आएगा एक ऐसा स्टेट जिसकी स्पीड 0 हो, मतलब वो अभी चल ही नहीं रहा, मोशन में है ही नहीं, तो किस चीज में? रेस्ट में है, रेस्ट में है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप के। कौन कौन से? फ्रिक्शनल और मस्कुलर। अ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसको जो अट्रैक्ट कर ले उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो दोस्तों अब ये मैं आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है आज का पार्ट 1 फोर्स का। अगला जो मैं पार्ट बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रेशर समझाऊंगी। आज का ये जो हमने फोर्स टॉपिक किया उसकी एक चीजें हमने अच्छे से बारीक तरीके से पढ़ ली हैं और ये है फोर्स चैप्टर कंप्लीट। फोर्स चैप्टर फोर्स हमारा खत्म हो चुका है। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आएगी प्रेशर के ऊपर, मतलब जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो किसका होगा? प्रेशर का होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।